बिल्कुल सर, ये हमारा तामझाम उड़ गया है, लेकिन इन तामझाम से उड़ने से हमारा हौसला नहीं उड़ेगा। हमारा हौसला फिर इससे डबल एनर्जी के साथ हम फिर इसको वापस उठाएंगे और हम खुद भी उठेंगे। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती तो ये आसिया क्या, हमारे कपड़े भी उड़ जाएंगे तो भी हम यहीं बैठे रहेंगे। जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक ये तूफान, चाहे बारिश आए, ओले गिरे, चाहे हम यहाँ बह जाए, चाहे यहाँ तरबतर हो जाए, लेकिन हम जाएंगे तो नियुक्ति लेकर ही जाएंगे। ये देख लो कि अब दवाई भी क्या करेगी, बुखार की दवाई करेगी क्या? जब इतना अंधड़ और तूफान जब आ रहा है और ये खुले में पड़े हैं तो दवाई जितना इनको सही कर रही है उतना इनका बुखार वापस से बढ़ रहा है। तो आप ऐसा ना एक बार छोड़ छाड़ के घर तो जाओ। नहीं, मैं बिल्कुल मर जाऊंगा यहीं, जब भी यहीं रहूंगा। क्या नाम से, जब तक नियुक्ति नहीं होती तो मैं यहीं रहूंगा, चाहे जान ही निकल जाए। ये लो साहब, जान निकल जाए, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, रहूंगा यहीं बड़े। ये हमारे ऐसा इनका इरादा है। लेकिन भजनलाल सरकार, आप देख सकते हैं, आप उन महलों में सो रहे हो, आप आराम से लग्जरी जिंदगी इसी राजस्थान की जनता के बिहाफ पे, राजस्थान के जनता के पैसे का आप पूरी तरह से मजे ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आप उन महलों में रहते हैं, लेकिन इनके लिए कम से कम बारिश से बचने की व्यवस्था ये आपको करनी चाहिए। आपको उन महलों से निकलना चाहिए, इन लोगों की तरफ देखना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, इंसानियत की ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है, और ये आपका नैतिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, ये सारी आपकी जिम्मेदारी बनते हैं। लेकिन सवाल और दुर्भाग्य कि ये पर्ची सरकार, आप पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान का है। बाकी ये जनता यहाँ, ये आप देख सकते हैं कि ये आप ही की जनता है, आप ही के बच्चे हैं। आपको लेकर आए, सरकार को लेकर आए, क्या इसलिए लेकर आए सरकार को कि इस तरह से बैठेंगे और बरसात में इनके आशियाना उजड़ जाएंगे, इनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो धिक्कार है आपको सरकार, आप छोड़ सकते हैं आपका पद। ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया से मैं खुद जितेंद्र शर्मा कह रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है इनके लिए। आप कम से कम इनकी तरफ देखें, नियुक्ति मत देना। हम बार बार यही कहते हैं, नियुक्ति देना नहीं देना वो बहुत बात की बात है। लेकिन ये जो राजस्थान के लाल हैं, ये राजस्थान के लाल भजनलाल आपको दिखते क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अंधड़ आ गया, तूफान आ गया, भयंकर बारिश पड़ रही है यहाँ, और मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। लेकिन ये लोग अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पड़े, इनका साफ कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम जाएंगे नहीं, जाएंगे नियुक्ति लेकर। तो आपको भजनलाल सरकार, इनको नियुक्ति तो देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन सवाल ये कि जो नियुक्ति आप कल देंगे उसको आज क्यों नहीं दे सकते? आज दे दें इनको नियुक्ति, जिससे कि अपने घर चले जाएं और अपने घर परिवार में रहें। वहाँ कम से कम इनकी जो खैरियत, तो कम से कम घर वाले इनका इलाज भी कराएंगे। लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं और सवाल आपके ऊपर खड़े हैं। ये राजस्थान का भविष्य इस तरह से पड़ा है, ये हिंदुस्तान का भविष्य इस तरह से पड़ा है। तो सवाल डबल इंजन सरकार, क्या वाकई आप सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हो, बेरोजगारों की तरफ आपका ध्यान नहीं है? क्यों नहीं है आपका ध्यान? ये सिर्फ आप जानते हैं या आपके वो दिल्ली वाले राजा जी जानते हैं? इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।